खोलेंगे तो फिर भी वहीं जोड़ेंगे स्पीकर वाले में, तो खोलने क्या होता है, बहुत झमेला हो जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रही अपनी किया सेल्टोस। और भाई आज ना इस गाड़ी में बेस ट्यूब इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि यार देखो जो क्रेटा में बेस ट्यूब लगी हुई थी ना, तो वही वाला बेस ट्यूब हम इस गाड़ी में लगाने जा रहे हैं। प्लस ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये सब चीज़ें लगाने में, वायरिंग की जो चाप होती है ना भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। अगर आप गलत वायरिंग करा लिए गाड़ी में तो 16-17 लाख की गाड़ी में प्रॉब्लम आने में देरी नहीं लग जाती है। इस कारण से ना आज इस गाड़ी में बेस ट्यूब तो लगाएंगे, पर जो वायरिंग होगी ना वो पूरा फ्रंट से लेकर रेयर तक में होगी। अगर आपके पास भी किया सेल्टोस है और बेस ट्यूब वगैरह लगाने चाह रहे हो ना मेरे भाई, तो देख लो पूरा वीडियो कैसे कैसे वायरिंग वगैरह हो जाती है। देखो मैटर क्या करता है ना, जो MM आती है वायरिंग की, कॉपर वायर लिया जाए या एल्युमिनियम वायर लिया जाए, तो आज के वीडियो में सारा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ से सामने से फ्रंट में जो आउटपुट होती है बैटरी की, वहाँ से वायर स्टार्ट होके पूरा जो बूट है ना वहाँ तक जाएगी। प्लस साइड से होते हुए, पैनल से होते हुए। इस गाड़ी में एक और ज़्यादा दिक्कत क्या आती है ना, इसमें बहुत सारे फ्यूज़ लगे पड़ते हैं। प्लस जो बैटरी की आउटपुट है ना, वो बस गाड़ी के हद तक ही सीमित रहती है। तो बेस ट्यूब वगैरह में ज़्यादा वॉट का बेस ट्यूब रहता है, इस कारण से थोड़ा डाउन ऑन होने का चांसेस बना रहता है। खैर इसका भी तोड़ वगैरह सारा कुछ आपको शॉप वगैरह में मिल जाता है। अब वायरिंग में आपको बहुत सारे क्वालिटीज़ आ जाएंगे। आप नॉर्मल शॉप कोई भी कार वाला विज़िट करोगे ना, तो ये लोग चिपकाएंगे आपको सस्ता पर बहुत दामों का रहता है भाई, 1600, 1500, 2000 ऐसे करके। पर अगर आप बेस ट्यूब वगैरह लगा रहे हो तो ठीक है, नॉर्मल क्वालिटी का ले लें। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मॉड्स वगैरह कुछ करा रहे हो जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होगी, तो भाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसका ना आपको बहुत अच्छा वायरिंग कराना चाहिए, जो कि एकदम प्रॉपर कॉपर वायर या तो फिर एकदम अच्छी एल्युमिनियम वायर के साथ आती है। क्योंकि अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा तो 16-17 लाख की गाड़ी है, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकता है, तार जल सकता है या फिर धुआं वगैरह स्टार्ट हो सकता है। तो खैर आइए आज दिखा देते हैं इस गाड़ी में वायरिंग शुरू से लेके लास्ट तक कैसे होती है और कहाँ से होती है, क्या क्या चीज़ें लग जाती है इस गाड़ी में। हमने एक रेड कलर का वायर देख पा रहे होगा, ये पूरा आपको कॉपर में देखने को मिल जाता है। ठीक ठाक क्वालिटी आ जाती है। सामने फ्यूज़ बॉक्स भी रहता है, क्योंकि आउटपुट जो बैटरी से देगी वहाँ पे फ्यूज़ लगना बहुत ज़रूरी है। साइड से वहाँ पे एक पैनल है, वहाँ से यार वायर को इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ झप जाती है क्योंकि उसमें रबर का बाइंडिंग लगा हुआ है। तो आप किसी भी चीज़ का वायरिंग अगर करवाइएगा ना, जैसे कोई भी चीज़ जो बैटरी से ऑपरेटेड होती है उसका वायरिंग आपको अलग से करवाना पड़ता है, या फिर आप एक ही बार में भयानक वाली वायरिंग करा लीजिए, ताकि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर सकें वो वही वायर से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे ग्लो बॉक्स को खोल दिया है भाई ने, और साइड से आप जो पैनल देख पा रहे होंगे ना, डोर्स के नीचे जो पैनल रहती है स्कॉप प्लेट्स वगैरह, वहाँ से तार को खींच कर साइड इस गाड़ी की फ्यूज़ बॉक्स अब यहाँ पे रहती है। अब यहीं से मेन खेल स्टार्ट होता है। क्या कुछ चीज़ें इग्निशन पे ऑन रहनी चाहिए। अब जैसे मैं चाहूँगा बेस ट्यूब भी मेरे एक इग्निशन पे ऑन हो जाए, तो वो चीज़ ना भाई बैटरी ज़्यादा खाती है, प्लस बैटरी डिस्चार्ज होने के चांसेस बन जाते हैं। इस कारण से मेरा जो यार बेस ट्यूब ऑन होगा ना, पूरा इग्निशन जब मैं गाड़ी का ऑन करूँगा, स्टार्ट नहीं करूँगा, तब ऑन होना चाहिए। भाई ने यहाँ पे एक इनके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि कहाँ पे लाइट आ रही है इग्निशन वगैरह ऑन होने के लिए। अब सारी चीज़ें सही करने के बाद यहाँ पे कॉपर का वायर सबसे ज़्यादा काम आता है। कार एसेसरी वाले आपको बोल देंगे कि नॉर्मल वायर से भी कोई दिक्कत नहीं है, बेस ट्यूब वगैरह चल जाती है, पर आप उनको बोलिएगा कि मुझे अच्छा MM का जो कॉपर वायर होता है वो डालिए, या फिर एल्युमिनियम जो वायर होती है वो अच्छी क्वालिटी की रहनी चाहिए। यहाँ पे भाई ने सही क्वालिटी का एक वायर डाला है ब्लैक कलर का, फ्यूज़ बॉक्स में लगाकर। बाकी ये सब पैनल को खोल कर साइड से फ्यूज़ बॉक्स वाले तार को पास करेगी, जिससे यार करंट फ्लो करेगा। देखिए ये जो आप सामने देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं आउटपुट कनेक्टर। यही मेन कैरेक्टर निभाएगी बेस ट्यूब को कम ज़्यादा करने में म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली। अब लोग बहुत कोई ये चीज़ नहीं लगाते हैं और इंफोटेनमेंट स्क्रीन खुलवा देते हैं। अब किया सेल्टोस गाड़ी है यार, इसमें बहुत झाम रहता है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन खोलाओ, फिर इधर से सेट वगैरह करो, ये सब झाम कौन रखेगा। इस कारण से आउटपुट कनेक्टर आती है, जिसका सारा काम ना ये गाड़ी कर देगी म्यूज़िक का। एक और चीज़ आती है, यहाँ पे बहुत सारे वायर जाते हैं, यहाँ पे वायर को कट किया जाएगा। बिना कट किए कोई भी ऑप्शंस नहीं रहते हैं, पर ठीक है बेस ट्यूब के लिए हल्का सा वायर कट किया जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने वहाँ पे भी पूछ लिया यार कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो भाई ने बोला कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ जाता है, इसमें आराम से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कनेक्टर जो बैटरी से ऑपरेटेड हो रही है लग जाती है। और भाई फिर से तार को सारा चीज़ पे नॉर्मल जो कोड है
जिससे हम बेस ट्यूब को कनेक्ट करेंगे। वो कोड को आउटपुट कनेक्टर में डाल दिया जाता है। नॉर्मल वायर को सीट के थ्रू बैक किया जाता है। देखो यार, वायर वगैरह का कोई चाप नहीं रहता है, एकदम साइड से लगाया जाता है। अगर बाय चांस आप सीट वगैरह भी खोलते हो तो वायर वगैरह नहीं दिखेगी। वायर को खींच कर बेस ट्यूब तक लाते हैं। उसके बाद जो कोड रहता है ना, उसको लगा दिया जाता है। पर एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो, जो रेड वाला वायर है ना, जो बैटरी से कनेक्टेड है, उसको वहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। फिर इस रेड वायर को बेस ट्यूब से कनेक्ट किया जाएगा लाइन के लिए। यहाँ पे साइड पैनल से इस चीज़ को कवर कर दिया जाता है और सीट के थ्रू नीचे से बैक में ले जाया जाएगा ये रेड वाला वायर। बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कनेक्शन वगैरह क्या कुछ सीन रहता है। देखिए, 2 कोड आपको वायर देखने को मिल रहा होगा यहाँ से, जो कि फ्यूज़ बॉक्स से आके आउटपुट कनेक्टर्स में लग कर यहाँ पे बेस ट्यूब में लग जाएगी, जिस कारण से म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल हो जाएगा। बाकी जो रेड वाला वायर है, यहाँ पे बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दिया जाता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे यार ये चीज़ सेफ़ है या नहीं। तो देखिए, अगर आप बेस ट्यूब वगैरह लगा रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल मॉड्स करा रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पर एक ही वायरिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मॉडिफिकेशन करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा बैटरी वगैरह के लिए। तो ये चीज़ अभी बेस ट्यूब के लिए बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर लगा कर अर्थिंग के वायर को यहाँ पे सीट के नीचे फिट कर दिया जाता है। और फिर जितनी भी वायरिंग्स वगैरह, जितना भी बैक में आपको बूट स्पेस में लाया गया, ये सब चीज़ें बेस ट्यूब पे कनेक्ट कर आपको सुनाते हैं इसकी साउंड।